हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के अपने सफ़र में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच गए हैं। पिछले सेक्शंस में हमने एक कड़वा सच जाना कि FIFO रन करने में सुपर चीप और फास्ट है, लेकिन यह पूरी तरह से इस बात को इग्नोर कर देता है कि कोई पेज वास्तव में यूज हो रहा है या नहीं, जिससे अक्सर क्रिटिकल डेटा बाहर हो जाता है और यह बेलेडीज एनोमली का शिकार हो जाता है। OPT हमें एब्सोल्यूट बेस्ट थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस देता है, लेकिन इसके लिए फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की ज़रूरत होती है, जो कि एक ऐसी पावर है जो डायनेमिक टाइम ट्रैवलर्स के लिए रिजर्व्ड है, न कि रियल टाइम OS कर्नल्स के लिए। LRU पास्ट मेमोरी एक्सेस को एग्जामिन करके OPT की परफॉर्मेंस के काफ़ी करीब पहुंच जाता है, लेकिन प्योर LRU को हर सिंगल मेमोरी एक्सेस पर एक हार्डवेयर टाइम स्टैम्प काउंटर को अपडेट करने या एक डबली लिंक्ड लिस्ट को रीऑर्डर करने की ज़रूरत होती है। इमेजिन कीजिए कि आपका CPU हर सेकंड बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट यानी MMU को हर बार जब आपका प्रोग्राम किसी वेरिएबल को रीड या राइट करता है, पॉइंटर मैनिपुलेशंस करने पड़े या मेमोरी में एक टाइम स्टैम्प को रीराइट करना पड़े, तो आपका सुपर फास्ट 4 गीगाहर्ट्ज प्रोसेसर 1980s के डायल अप मॉडेम की तरह रेंगने लगेगा। ये बात सिस्टम इंजीनियर्स के सामने एक अल्टीमेट डिज़ाइन चैलेंज लाती है कि हम एक ऐसा एल्गोरिदम कैसे बना सकते हैं जो LRU के इंटेलिजेंट डिसीजन मेकिंग के करीब हो, लेकिन FIFO की ब्लेजिंग स्पीड और लो ओवरहेड के साथ रन करे। इसका जवाब ऑपरेटिंग सिस्टम हिस्ट्री के सबसे एलिगेंट कॉम्प्रोमाइजेस में से एक में छिपा है, जिसे क्लॉक एल्गोरिदम कहा जाता है, और इसे यूनिवर्सली सेकंड चांस एल्गोरिदम के नाम से भी जाना जाता है। सेक्शन ब्रेक। द नाइट वॉचमैन मेटाफर। हार्डवेयर बिट्स और कर्नेल पॉइंटर्स में गहराई से जाने से पहले आइए एक इंट्यूटिव मेंटल मॉडल बनाने के लिए एक कहानी में चलते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप एक नाइट वॉचमैन हैं जो एक बड़ी डॉर्म बिल्डिंग की देखरेख कर रहे हैं, जिसकी एक स्ट्रिक्ट ऑक्यूपेंसी लिमिट है। यहाँ रूम्स फिजिकल मेमोरी फ्रेम्स को रिप्रेजेंट करते हैं और अंदर रहने वाले रेसिडेंट्स वर्चुअल पेजेस को रिप्रेजेंट करते हैं। यह डायग्राम एक स्टेट मशीन को रिप्रेजेंट करता है जो एक पेट्रोल रूट को सिम्युलेट करती है। एक सेंट्रल ऑब्जर्वर अलग अलग रूम स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन करता है, जहां हर रूम एक्टिव या क्वाइट के रूप में मार्क्ड होता है और मूवमेंट डायरेक्शन के बेसिस पर स्टेट्स फ्लैग्स को डायनेमिकली अपडेट करता है। हर रूम के दरवाजे के हैंडल पर एक छोटा फिजिकल फ्लैग लगा होता है। जब कोई रेजिडेंट पढ़ाई या काम करने के लिए अपना दरवाजा खोलता है, तो फ्लैग ऑटोमेटिकली अप हो जाता है, जो रिसेंट एक्टिविटी को दिखाता है। जब डॉर्म भर जाता है और फ्रंट डेस्क पर एक नया स्टूडेंट आता है, तो आपको यानी वॉचमैन को किसी को बाहर बाहर निकालने के लिए चुनना होगा। आप सर्कुलर हॉलवे में वहां से चलना शुरू करते हैं जहां आपने कल रात छोड़ा था। आप पहले दरवाजे पर अपनी फ्लैशलाइट चमकाते हैं। क्या फ्लैग अप है? हाँ, रेजिडेंट रिसेंटली एक्टिव था। आप उन्हें बाहर नहीं निकालते। इसकी जगह आप उनके फ्लैग को डाउन करके उन्हें एक सेकंड चांस देते हैं और अगले दरवाजे की तरफ बढ़ जाते हैं। नहीं, फ्लैग डाउन है। इसका मतलब है कि रेजिडेंट ने आपकी पिछली विजिट के बाद से अपने दरवाजे को नहीं छुआ है। वे काफी समय से एक्टिव नहीं रहे हैं। आप तुरंत इस रेजिडेंट को बाहर निकाल देते हैं, नए आने वाले को खाली रूम की चाबी सौंप देते हैं और फ्यूचर राउंड्स के लिए अपनी फ्लैशलाइट को अगले दरवाजे की तरफ पॉइंट करते हुए छोड़ देते हैं। यह सिंपल सर्कुलर इंस्पेक्शन पास दो चीजों की गारंटी देता है। पहला, एक्टिव रेजिडेंट्स बच जाते हैं और उनके फ्लैग्स रीसेट हो जाते हैं। दूसरा, आइडल रेजिडेंट्स की पहचान जल्दी हो जाती है और उन्हें बाहर निकालने के लिए चुन लिया जाता है। बिल्कुल इसी तरह क्लॉक या सेकंड चांस एल्गोरिदम मॉडर्न सिस्टम्स के अंदर मेन मेमोरी को मैनेज करता है। सेक्शन ब्रेक। द हार्डवेयर फाउंडेशन, द रेफरेंस बिट। इस वॉचमैन इंस्पेक्शन सिस्टम को हार्डवेयर स्पीड पर इंप्लीमेंट करने के लिए मॉडर्न CPU आर्किटेक्ट्स ने हर एक पेज टेबल एंट्री PTE में एक सिंगल फ्लैग जोड़ दिया, जिसे रेफरेंस बिट कहते हैं, और इसे अक्सर R बिट या यूज बिट के रूप में एब्रीविएट किया जाता है। चैप्टर 6 से पेज टेबल एंट्री स्ट्रक्चर के हमारे ब्रेकडाउन को याद करें। यह डायग्राम वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले पेज टेबल एंट्री के स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसमें प्रेजेंट डर्टी और रेफरेंस बिट्स जैसे कंट्रोल फ्लैग्स के साथ फिजिकल फ्रेम नंबर का लेआउट दिखाया गया है। यहाँ CPU के MMU और ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल के बीच का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एग्रीमेंट दिया गया है। यह डायग्राम क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के 2 स्टेप प्रोसेस को इलस्ट्रेट करता है, जो सिस्टम मेमोरी को मैनेज करने के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कोऑर्डिनेट करता है। फर्स्ट, हार्डवेयर लेवल पर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट किसी भी एक्सेस्ड पेज को ऑटोमेटिकली फ्लैग कर देती है, यह इंडिकेट करने के लिए कि इसे रिसेंटली रेफरेंस किया गया है। सेकंड, जब कोई पेज फॉल्ट होता है,
तो ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल मेमोरी पेजेस को स्कैन करता है। अगर किसी पेज को फ्लैग किया गया है तो कर्नल उसे 1 सेकंड चांस देने के लिए फ्लैग को क्लियर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। अगर पेज फ्लैग्ड नहीं है तो कर्नल स्पेस फ्री करने के लिए उसे इमीडिएटली एविक्ट कर देता है। क्योंकि हार्डवेयर एमएमयू बिना किसी सॉफ्टवेयर इंटरवेंशन के सिलिकॉन में आर बिट को ऑटोमेटिकली 1 पर फ्लिप कर देता है, इसलिए नॉर्मल मेमोरी एक्सेस में 0 परफॉर्मेंस पेनल्टी होती है। ओएस कर्नेल केवल पेज फॉल्ट के दौरान इन बिट्स को इंस्पेक्ट और रीसेट करने के लिए बीच में आता है। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिक्स ऑफ द स्टैंडर्ड क्लॉक एल्गोरिदम। चलिए फॉर्मलाइज करते हैं कि जब एक पेज फॉल्ट होता है और फिजिकल मेमोरी फुल होती है तो स्टैंडर्ड क्लॉक एल्गोरिदम कैसे ऑपरेट करता है। स्ट्रक्चर। फिजिकल फ्रेम्स एक लॉजिकल सर्कुलर लिस्ट में अरेंज्ड होते हैं, जैसे किसी एनालॉग क्लॉक का फेस। एक ग्लोबल पॉइंटर जिसे क्लॉक हैंड कहा जाता है उस फ्रेम इंडेक्स की तरफ पॉइंट करता है जहां से इंस्पेक्शन शुरू होगा। यह डायग्राम एक सर्कुलर बफर लेआउट को दिखाता है जो क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को रिप्रेजेंट करता है। इसमें एक रिंग में अरेंज किए गए 4 मेमोरी फ्रेम्स दिखाए गए हैं, जिसमें एक पॉइंटर क्लॉक हैंड की करंट पोजीशन को इंडिकेट करता है जब वह फ्रेम्स के थ्रू साइकिल करता है। द इंस्पेक्शन एल्गोरिदम प्रोटोकॉल। जब एक पेज फॉल्ट होता है और फिजिकल डी रैम फुल होती है। यह डायग्राम सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को दिखाता है, जिसे क्लॉक एल्गोरिदम भी कहा जाता है, और इसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स तब यूज करते हैं जब कोई पेज फॉल्ट होता है और फिजिकल मेमोरी फुल हो जाती है। यह प्रोसेस करंट पॉइंटर पोजीशन पर मेमोरी पेज को इंस्पेक्ट करने से शुरू होता है। अगर पेज का रेफरेंस बिट 1 पर सेट है तो एल्गोरिदम उस बिट को 0 पर रीसेट कर देता है, पॉइंटर को अगले पेज पर आगे बढ़ाता है और सर्च को रिपीट करता है। अगर रेफरेंस बिट पहले से ही 0 है तो उस पेज को इविक्शन के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है और नए पेज से रिप्लेस कर दिया जाता है जिसका रेफरेंस बिट 1 पर सेट हो जाता है। आखिर में पॉइंटर को अगली पोजीशन पर आगे बढ़ा दिया जाता है और सर्च टर्मिनेट हो जाती है। क्या होता है अगर सभी पेजेस का रेफरेंस इक्वल टू 1 हो। अगर रैम में हर पेज को रेफरेंस किया गया है जहां r इक्वल टू 1 है तो क्लॉक हैंड पूरे सर्कल में घूमेगा और हर पेज के रेफरेंस बिट को 1 से 0 कर देगा। जहां से शुरू किया था वहां वापस आने पर यह देखता है कि पहले पेज का r अब इक्वल टू 0 है। यह उस पहले पेज को एविक्ट कर देता है। इन कंडीशंस में क्लॉक ग्रेसफुली क्लासिक FIFO बिहेवियर में डिग्रेड हो जाता है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन ट्रेस। चलिए एक स्टैंडर्ड सीक्वेंस ऑफ पेज रिक्वेस्ट्स का यूज करके स्टैंडर्ड क्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करते हैं। बेंचमार्क सेटअप। फिजिकल फ्रेम्स अवेलेबल 3 फ्रेम्स F0, F1 और F2। रेफरेंस स्ट्रिंग है 0, 4, 1, 2, 4, 3, 0, 2। हमारे स्टेट डिस्प्ले में हर फ्रेम एंट्री 2 पैरामीटर्स को ट्रैक करेगी। ब्रैकेट ओपन पेज नंबर पाइपरेफ बिट ब्रैकेट क्लोज। सेक्शन ब्रेक। इनिशियल एलोकेशन स्टेप्स 1, 2, 3। स्टेप 1 रेफरेंस 0 पेज फॉल्ट। पेज 0 को F0 में रखें। R बिट इक्वल टू 1। हैंड F1 को पॉइंट करता है। मेमोरी F0 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 0 है। F1 खाली है, F2 खाली है। स्टेप 2 रेफरेंस 4 पेज फॉल्ट। पेज 4 को F1 में रखें। R बिट इक्वल टू 1। हैंड F2 को पॉइंट करता है। मेमोरी F0 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 0 है। F1 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 4 है। F2 खाली है, S2 खाली है। स्टेप 3 रेफरेंस 1 पेज फॉल्ट। पेज 1 को F2 में रखें। R बिट इक्वल टू 1। हैंड F0 को पॉइंट करता है। मेमोरी F0 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 0 है। F1 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 4 है। F2 में रेफरेंस बिट 1 के साथ पेज 1 है। सेक्शन ब्रेक। द इविक्शन फेज स्टेप्स 4 to 9। यह टेबल एक ऑपरेटिंग सिस्टम में क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के एग्जीक्यूशन को ट्रेस करती है। यह डेमोन्स्ट्रेट करती है कि कैसे वर्चुअल मेमोरी पेजेस को फिजिकल फ्रेम्स में लोड किया जाता है और कैसे रेफरेंस बिट्स को अपडेट किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप लॉग पेज हिट्स, पेज फॉल्ट्स, क्लॉक पॉइंटर के मूवमेंट और मेमोरी फुल होने पर विक्टिम पेजेस के इविक्शन की डिटेल्स देता है। चलिए स्टेप 5 रेफरेंस 2 और स्टेप 8 रेफरेंस 0 को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप वेरीफाई करते हैं। स्टेप 5 रेफरेंस 2 का माइक्रो ट्रेस। CPU पेज 2 की रिक्वेस्ट करता है। फॉल्ट से पहले मेमोरी स्टेट्स है F0:0,1, F1:4,1, F2:1,1। क्लॉक हैंड F0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। पास 1 चेक F0:R इक्वल्स 1। गिव सेकंड चांस। R को 0 पर क्लियर करें। हैंड को F1 पर आगे बढ़ाएं। चेक F1:R इक्वल्स 1। गिव सेकंड चांस। R को 0 पर क्लियर करें। हैंड को F2 पर आगे बढ़ाएं।
चेक F2:R equals 1 गिव्स सेकंड चांस। R को 0 पर क्लियर करें, हैंड को F0 पर आगे बढ़ाएं, पास टू। चेक F0:R equals 0, विक्टिम मिल गया। पेज 0 को इविक्ट करें, पेज 2 को F0 में इंसर्ट करें R equals 1 के साथ। क्लॉक हैंड को F1 की तरफ पॉइंट करने के लिए आगे बढ़ाएं। स्टेप 5 के बाद मेमोरी स्टेट है F0:2,1, F1:4,0, F2:1,0। स्टेप 7 रेफरेंस 3 का माइक्रो ट्रेस। CPU पेज 3 की रिक्वेस्ट करता है। फॉल्ट से पहले मेमोरी स्टेटस है F0:2,1, F1:4,1, जो स्टेप 6 पर हिट होने की वजह से 1 पर सेट हुआ था। F2:1,0। क्लॉक हैंड F1 की तरफ पॉइंट कर रहा है। इंस्पेक्शन लूप। चेक F1:R equals 1 गिव सेकंड चांस। R को 0 पर क्लियर करें, हैंड को F2 पर आगे बढ़ाएं। चेक F2:R equals 0, विक्टिम मिल गया। पेज 1 को इविक्ट करें, पेज 3 को F2 में इंसर्ट करें R equals 1 के साथ। क्लॉक हैंड को F0 की तरफ पॉइंट करने के लिए आगे बढ़ाएं। स्टेप 7 के बाद मेमोरी स्टेट है F0:2,1, F1:4,0, F2:3,1। स्टेप 8 का माइक्रो ट्रेस। रेफरेंस 0 CPU पेज 0 की रिक्वेस्ट करता है। फॉल्ट से पहले मेमोरी स्टेटस F0:1, F1:4,0, F2:3,1, 3 रॉक हैंड। क्लॉक हैंड F0 की तरफ पॉइंट कर रहा है। F0 को चेक करें, R equals 1। R को क्लियर करें, जिससे ये 0 हो जाता है। हैंड को F1 पर आगे बढ़ाएं, F1 को चेक करें, R equals 0, विक्टिम मिल गया। पेज 4 को एविक्ट करें, R equals 1 के साथ F1 में पेज 0 इंसर्ट करें। क्लॉक हैंड को F2 को पॉइंट करने के लिए आगे बढ़ाएं। स्टेप 8 के बाद मेमोरी स्टेट F0:20, F0:01, F2:3,1। सेक्शन ब्रेक द एनहांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिदम। वैसे तो स्टैंडर्ड क्लॉक एल्गोरिदम एफिशिएंट है, लेकिन जब तक उनका रेफरेंस बिट 0 है, ये रैम में सभी पेजेस को एक जैसा ट्रीट करता है। लेकिन रियल वर्ल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स में सभी पेजेस एक जैसे नहीं होते। चैप्टर 7 से याद करें कि DRAM में पेजेस 2 प्राइमरी हार्डवेयर स्टेट्स में आते हैं। क्लीन पेजेस, डर्टी बिट M equals 0, रैम में मौजूद कंटेंट डिस्क पर मौजूद कॉपी के बिल्कुल समान होते हैं। एक क्लीन पेज को एविक्ट करना इंस्टेंटेनियस होता है। OS बिना स्टोरेज में कुछ भी वापस लिखे तुरंत फिजिकल फ्रेम को ओवरराइट कर सकता है। डर्टी पेजेस, डर्टी बिट M equals 1 लोड होने के बाद CPU ने रैम में डेटा को मॉडिफाई कर दिया है। एविक्शन से पहले मॉडिफाइड बाइट्स को वापस स्टोरेज ड्राइव में सेव करने के लिए OS को एक एक्सपेंसिव डिस्क राइट ऑपरेशन इशू करना पड़ता है। यह डायग्राम मेमोरी पेज इविक्शन के परफॉर्मेंस कॉस्ट्स को दिखाता है। यह दिखाता है कि एक अनमॉडिफाइड क्लीन पेज को इविक्ट करना इंस्टेंटेनियस होता है, क्योंकि इसे तुरंत ओवरराइट किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ एक मॉडिफाइड डर्टी पेज को इविक्ट करने के लिए डेटा को वापस डिस्क पर राइट करना पड़ता है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा समय लगता है, आमतौर पर 5 से 10 मिलीसेकंड्स के बीच। हैवी डिस्क राइट बैक डिलेज को मिनिमाइज करने और इफेक्टिव एक्सेस टाइम YAT को मैक्सिमाइज करने के लिए यूनिक्स और विंडोज जैसे मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स स्टैंडर्ड क्लॉक एल्गोरिदम को एनहांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिदम में एक्सटेंड करते हैं। सेक्शन ब्रेक द टुपल क्लासिफिकेशन मैट्रिक्स RM एनहांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिदम हर फ्रेम को 2 बिट ऑर्डर्ड पेयर का यूज करके इवेल्युएट करता है। रेफरेंस बिट R और मॉडिफाई / डर्टी बिट M का ऑर्डर्ड पेयर। इससे 4 डिस्टिंक्ट प्रायोरिटी क्लासेस बनती हैं। यह टेबल उस क्लासिफिकेशन सिस्टम को इलस्ट्रेट करती है जिसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स एक पेज फॉल्ट के दौरान मेमोरी पेजेस को इविक्शन के लिए प्रायोरिटाइज करने के लिए यूज करते हैं। यह पेजेस को 2 फैक्टर्स के बेसिस पर 4 क्लासेस में रैंक करती है कि क्या पेज को रिसेंटली एक्सेस किया गया है और क्या इसके कंटेंट्स को मॉडिफाई किया गया है। सिस्टम क्लीन इनएक्टिव पेजेस को फर्स्ट इविक्ट करने को प्रायोरिटाइज करता है, क्योंकि उन्हें किसी डिस्क राइट बैक्स की जरूरत नहीं होती, जबकि एक्टिव मॉडिफाइड पेजेस को लास्ट के लिए सेव किया जाता है ताकि परफॉर्मेंस ओवरहेड को मिनिमाइज किया जा सके। सेक्शन ब्रेक 4 स्टेप स्कैनिंग प्रोसेस। जब कोई पेज फॉल्ट होता है और एक रिप्लेसमेंट विक्टिम की जरूरत होती है, तो OS कर्नल करंट क्लॉक हैंड पोजीशन से शुरू करके सर्कुलर बफर पर 4 कॉन्जिक्यूटिव स्कैनिंग पासेज तक एग्जीक्यूट करता है। यह डायग्राम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट में यूज होने वाले एनहांस्ड सेकंड चांस पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को दिखाता है। यह प्रोसेस इविक्शन के लिए मेमोरी पेज सिलेक्ट करने के लिए 4 सीक्वेंशियल पासेज तक एग्जीक्यूट करता है, जो इस बात पर बेस्ड होता है कि उसे रिसेंटली रेफरेंस्ड या मॉडिफाइड किया गया है या नहीं। फर्स्ट पास एक ऐसे पेज को सर्च करता है जो ना तो रेफरेंस्ड है और ना ही मॉडिफाइड,
और मिलने पर उसे इमीडिएटली इविक्ट कर देता है। अगर कोई भी नहीं मिलता है तो सेकंड पास एक ऐसे पेज को सर्च करता है जो मॉडिफाइड है लेकिन रेफरेंस्ड नहीं है, और ये हर उस पेज के रेफरेंस स्टेटस क्लियर करता जाता है जिससे ये गुजरता है। थर्ड पास एक अनरेफरेंस्ड अनमॉडिफाइड पेज के लिए सर्च को रिपीट करता है और उन पेजेज को टारगेट करता है जिनका रेफरेंस स्टेटस प्रीवियस स्टेप में क्लियर कर दिया गया था। अगर कोई कैंडिडेट अभी भी नहीं मिलता है तो फोर्थ पास सामने आने वाले पहले मॉडिफाइड पेज को सर्च करता है और उसे इविक्ट कर देता है। यह स्ट्रेटेजी इतनी ब्रिलियंट क्यों है? यह क्लीन पेजेस को प्रेफरेंस देती है जिससे सिंक्रोनस डिस्क राइट्स से बचकर हजारों सीपीयू साइकिल्स बचती हैं। यह टेम्पोरल लोकेलिटी को रिस्पेक्ट करती है। हाल ही में एक्सेस किए गए पेजेस को जहां r=1 है उन्हें बाहर निकालने के बारे में सोचने से पहले 1 सेकंड चांस देकर। सेक्शन ब्रेक। सी कोड इम्प्लीमेंटेशन द क्लॉक एल्गोरिदम। नीचे एक कंप्लीट रनेबल सी इम्प्लीमेंटेशन दिया गया है जो यह डेमोन्स्ट्रेट करता है कि कैसे एक ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नेल सर्कुलर क्लॉक पॉइंटर और रेफरेंस बिट्स को मेंटेन करता है। यह सी प्रोग्राम क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम को सिमुलेट करता है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स द्वारा यूज की जाने वाली एक सेकंड चांस मेमोरी मैनेजमेंट पॉलिसी है। ये मेमोरी फ्रेम्स के एक फिक्स्ड नंबर को इनिशियलाइज करता है और पेज रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस को प्रोसेस करता है। हर रिक्वेस्ट के लिए प्रोग्राम चेक करता है कि क्या पेज पहले से मेमोरी में है ताकि एक हिट रिकॉर्ड किया जा सके, या फिर एक सर्कुलर स्कैनिंग हैंड का यूज करके एक पेज को रिप्लेस करता है जो पेजेस को एक सेकंड चांस देता है अगर उनका रेफरेंस बिट सेट हो। फाइनली ये हर स्टेप पर फ्रेम स्टेट्स को आउटपुट करता है और टोटल हिट्स, फॉल्ट्स और ओवरऑल हिट रेशियो को कैलकुलेट करता है। सेक्शन ब्रेक। चेक योर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम स्टाइल मास्टरी प्रॉब्लम्स। क्लॉक और सेकंड चांस एग्जीक्यूशन की अपनी समझ को आप इन गेट और टेक्निकल इंटरव्यू स्टाइल के प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स के साथ टेस्ट करें। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 1। स्टैंडर्ड क्लॉक ट्रेस। एक सिस्टम 3 फिजिकल फ्रेम्स के साथ सेकंड चांस क्लॉक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम का यूज करता है। फ्रेम्स करंटली इस तरह पॉपुलेटेड हैं। फ्रेम 0 पेज ए जहां r=1 है, फ्रेम 1 पेज बी जहां r=0 है, फ्रेम 2 पेज सी जहां r=1 है। क्लॉक हैंड करंटली फ्रेम JM0 को पॉइंट करता है। अगर पेज डी की रिक्वेस्ट के कारण कोई पेज फॉल्ट होता है तो कौन सा पेज एविक्ट होगा, सभी रेफरेंस बिट्स का स्टेट क्या होगा और क्लॉक हैंड कहां पर एंड अप होगा? आंसर और स्टेप बाय स्टेप लॉजिक देखने के लिए क्लिक करें स्टेप बाय स्टेप एनालिसिस। क्लॉक हैंड फ्रेम 0 पेज ए से स्टार्ट होता है जहां r=1 है। r=1 का मतलब है r को क्लियर करने पर 0 मिलता है। क्लॉक हैंड को फ्रेम 1 पर आगे बढ़ाएं। क्लॉक हैंड फ्रेम 1 पेज बी को चेक करता है जहां r=0 है। r=0 का मतलब है विक्टिम मिल गया। पेज बी को एविक्ट करें। फ्रेम 1 में पेज डी को r=1 के साथ इंसर्ट करें। क्लॉक हैंड को फ्रेम 2 पर आगे बढ़ाएं। फाइनल सिस्टम स्टेट एविक्टेड विक्टिम पेज बी। फ्रेम 0 पेज ए जहां r=0 है, फ्रेम 1 पेज डी जहां r=1 है, फ्रेम 2 पेज सी जहां r=1 है। क्लॉक हैंड पोजीशन फ्रेम 2 को पॉइंट करता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 2। एनहांस्ड सेकंड चांस स्कैन लॉजिक। मान लीजिए एक मेमोरी सिस्टम 4 फ्रेम्स के साथ एनहांस्ड सेकंड चांस एल्गोरिदम रन कर रहा है। फ्रेम्स की करंट स्टेट है फ्रेम 0 r=1 m=1 पेज 10, फ्रेम 1 r=1 m=0 पेज 11, फ्रेम 2 r=0 m=1 पेज 12, फ्रेम 3 r=0 m=0 पेज 13। अगर पेज फॉल्ट होने पर क्लॉक हैंड फ्रेम 0 को पॉइंट करता है तो पास 1 में एविक्शन के लिए कौन सा पेज सिलेक्ट होगा? आंसर फ्रेम 3 में पेज 13। एक्सप्लेनेशन पास 1 बिना किसी रेफरेंस बिट्स को मॉडिफाई किए स्ट्रिक्टली उस फ्रेम को स्कैन करता है जिसकी स्टेट r=0 m=0 हो। हैंड फ्रेम 0 को इंस्पेक्ट करता है स्टेट 1 जिससे स्किप होता है। हैंड फ्रेम 1 को इंस्पेक्ट करता है स्टेट 0 जिससे स्किप होता है। हैंड फ्रेम 2 को इंस्पेक्ट करता है स्टेट 1 जिससे स्किप होता है। हैंड फ्रेम 3 को इंस्पेक्ट करता है स्टेट 0 जिससे मैच मिल जाता है। फ्रेम 3 में पेज 13 को बिना किसी डिस्क राइट बैक की जरूरत के इमीडिएट एविक्शन के लिए सिलेक्ट किया जाता है। सेक्शन ब्रेक। क्वेश्चन 3। कॉन्सेप्चुअल गेट क्वेश्चन। किस स्पेसिफिक रेफरेंस बिट कंडीशन के तहत सेकंड चांस क्लॉक एल्गोरिदम का परफॉर्मेंस बिल्कुल फिफो जैसा होता है? ए, जब सभी रेफरेंस बिट्स 0 पर सेट हों। बी, जब सभी रेफरेंस बिट्स 1 पर सेट हों। सी, जब रेफरेंस बिट स्ट्रिक्टली 0 और 1 के बीच अल्टरनेट करती हैं। डी,
सेकंड चांस किसी भी कंडीशन में फिफो की तरह बिहेव नहीं कर सकता। आंसर बी। यह ए के लिए भी वैलिड है, लेकिन बी एक्सप्लिसिटली फुल सेकंड चांस क्लियरिंग स्वीप्स को फोर्स करता है। एक्सप्लेनेशन, अगर फॉल्ट होने पर सभी रेफरेंस बिट्स 1 के इक्वल हैं, तो क्लॉक हैंड हर रेफरेंस बिट को 0 पर क्लियर करते हुए हर फ्रेम को स्वीप करता है और इनिशियल फ्रेम पोजीशन पर वापस आता है, जहां यह सबसे पुराने फ्रेम को एविक्ट करता है। यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फिफो रिप्लेसमेंट बिहेवियर से मैच करता है। सेक्शन ब्रेक। मास्टर कंपैरिजन मैट्रिक्स सॉल्व फॉर एल्गोरिदम्स। अब हमने 4 क्लासिक पेज रिप्लेसमेंट स्ट्रेटेजीज को स्टडी कर लिया है। यहां बताया गया है कि वे हर क्रिटिकल ऑपरेशनल डायमेंशन में एक दूसरे से कैसे कंपेयर होते हैं। यह टेबल 4 प्राइमरी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स को कंपेयर करती है, जिसमें शामिल हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, बेलेडीज ऑप्टिमल और क्लॉक या सेकंड चांस एल्गोरिदम। ये हर अप्रोच को उसके लुक, डायरेक्शन, डिसीजन क्राइटेरिया, हार्डवेयर ओवरहेड, रनटाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बेलेडीज अनोमली के प्रति ससेप्टिबिलिटी, क्या यह स्टैक एल्गोरिदम की तरह क्वालिफाई करता है, और मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स में इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन स्टेटस के बेसिस पर इवैल्यूएट करती है। सेक्शन ब्रेक। प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टरी की तरफ बढ़ते हुए, अब जब आपने FIFO, LRU, OPT और क्लॉक रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स के कॉन्सेप्चुअल मैकेनिक्स, हार्डवेयर स्ट्रक्चर्स और एग्जीक्यूशन ट्रेसेज पर मास्टरी हासिल कर ली है, तो आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, गेट क्वेश्चंस और टेक्निकल इंटरव्यू असेसमेंट्स को सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। अगले सेक्शन में 8.6 गेट और इंटरव्यू प्रॉब्लम सॉल्विंग, कैलकुलेटिंग पेज फॉल्ट रेट्स एफर्टलेसली, हम हाई स्पीड कैलकुलेशन शॉर्टकट्स अप्लाई करेंगे, एज केस रेफरेंस स्ट्रिंग्स को मास्टर करेंगे और कॉन्फिडेंस और स्पीड के साथ रियल एग्जाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे।